बोलिए केदारेश्वर भगवान की जय। खंडेस्मिन् भारते विप्रा नर नारायणेश्वर केदारेश प्रपूज्यश्च सर्वे जीवे सुभक्तितः। जो केदारेश्वर का पूजन करके और मंदाकिनी का जल, केदारेश्वर के चढ़ा हुआ जल पीते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। अगले ज्योतिर्लिंग के लिए भीमाशंकर कामरूप देश में ये ज्योतिर्लिंग स्थित है। हमारे मध्य पुणे के पास में इस बार का श्रावण प्रवास वहीं था। ओहो क्या झांकी है वहां की भी भोलेनाथ की। पहाड़ों पे चढ़ करके और फिर नीचे उतर करके सीढ़ियों से, और वहां भोलेनाथ, और स्थिति ऐसी, भीमा नदी वहां से निकल रही है। पूरे महीने में कभी धूप का नाम ही नहीं दिखा। बादल ऐसे भरे रहे जैसे केदारनाथ में धुंध उछाती है, वैसे वहां 5 फीट अब दूर का आदमी नहीं दिखे। ऐसा मौसम पूरे महीने। मंदिर के पास में ही अखाड़ा है, जूना अखाड़ा, वहां हमारा अखाड़ा लगा था। पूरे महीने वहीं आनंद लिया था। और बाहर देखते ही भीमाशंकर, और बड़े परिक्षेत्र का बड़ा सघन वन है वहां साहब। ऐसा वन मैंने नहीं देखा। दक्षिण अफ्रीका के वन फेल हो जाएं ऐसे वन है वहां, भयंकर। कहीं वृक्षों की तरह से कुछ भी नहीं दिखे ऐसी। और वहां ऐसे में जो तीर्थ फैले हुए हैं उस सघन वनराई में, क्या आनंद है वहां। जगह जगह बहते हुए कलकल झरने, बड़ा आनंद लिया। तो भीमाशंकर की कथा के रूप में कुंभकर्ण से, करकटी से उत्पन्न हुआ था एक भीमा नाम का राक्षस। और अपना वैर निकालने हेतु तो ब्रह्मा को तप करके और उसने अतुलनीय बल मांगा। और बलवान होकर के उसने सारे देवताओं को हरा दिया। और कामरूप नरेश सुदक्षिण को जेल में वहीं शिव द्वारा वो मारा गया, सुमेरु पर्वत देवताओं के। और इस प्रकार भीमा का पिता कुंभकर्ण राम द्वारा मारा गया। करकटी के पति को भी श्री राम ने मार दिया था, विराट को। और अगस्त्य ऋषि ने भस्म कर दिया नाना को। ये जान करके भीमा को बड़ा क्रोध हुआ। और कामरूप नरेश सुदक्षिण निरंतर कारागार में शिव मानस पूजन करते रहते थे। गंगा स्नान आदि कर रहा था। देवताओं की प्रार्थना पर शिव जी अपने गणों सहित वहां आकर के गुप्त रहे, क्योंकि वो पूजा करता था ना। तो सुदक्षिण की भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान वहां आकर के अदृश्य रहते थे और उनकी पूजा को ग्रहण करते थे। उसके गुप्तचरों ने कहा, राक्षस के गुप्तचरों ने कही है तुम्हारे लिए कुछ ऐसा प्रयोग कर रहा दिखता है, तुम्हारा नुकसान हो सकता है। तो राक्षस क्रुद्ध होकर के तलवार लेकर के कारागार में गया और वहां पूजित पार्थिव शिवलिंगों को देख करके उसे विश्वास हो गया कि ये कुछ मारक प्रयोग कर रहे हैं मेरे लिए। और वो राजा ने पूछा तू क्या करता है, सत्य बता, मरने से बच जाएगा। वो कह रहे हैं कि शिव पूजन कर रहा हूं। और राजा ने शिव का ध्यान दिया। त्वदीयोऽस्मि महाराज यथेच्छसि तथा कुरु सत्यं च वचनं यत्र
ब्रवीमि कुरु मे हितम। राक्षस ने कहा शिव पूजन छोड़ दे नीच। राजा ने कहा नहीं छोड़ूंगा, भले प्राण छोड़ दूंगा लेकिन शिव पूजन नहीं छोड़ूंगा। राक्षस ने पार्थिव लिंगों पर प्रहार करना चाहा। आज भी भीमा शंकर के कभी दर्शन करो तो देखना शिवलिंग के ऊपर तलवार का घाव हो रहा है। ऐसा लगता है किसी ने तलवार से घाव किया है। और भगवान ने राक्षसों को भस्म कर दिया हुंकार से ही। और उस भस्म से उस वन में बड़ी उपयोगी औषधियां हुई। औषधियों का भंडार है साहब भीमा शंकर क्षेत्र। तरह तरह की औषधियां, ये अंग्रेजी बंगुल नहीं है। वहां इधर सहारनपुर के बाद में अंग्रेजी बंगुल नहीं है पूरे हिमालय में। और इधर जो पुणे का जो एरिया है, पुणे का क्षेत्र है, जो भीमा शंकर वाला क्षेत्र है, पहाड़ी एरिया, वहां भी अंग्रेजी बंगुल नहीं है। और तरह तरह की औषधियां, तो कहते हैं कि उसकी भस्म से तरह तरह की वनौषधियां वहां पैदा हो गई और उनके लेपन से भूत पिशाच आदि बाधाएं दूर होती है। तेर देवे प्रार्थिता शंभु मुनिधीश विशेषता स्थातव्यं स्वामिना यत्र लोकानां सुख है तवे। हे प्रभु, इस क्षेत्र के लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं, मित्रता ही नहीं होती, दंगे फसाद झगड़ा झपटा इस तरह के यहाँ होते रहते हैं। कलह प्रिय लोगों का देश है। अतः आपका यहाँ निवास होगा तो सबके लिए कल्याणकारी होगा और यहाँ आप स्थापित रहो। भगवान देवताओं की प्रार्थना पर वहां स्थित रहे और उनका नाम भीमा शंकर हुआ। बोलिए भीमा शंकर भगवान की। अथ परम प्रवक्ष्यामि श्रूयता शिशिसत्तमा विश्वेश्वरस्य माहात्म्यं महापातकनाशनम्। सृष्टि के प्रारंभिक काल में शिव ने एक से दो होने की कामना की और स्त्री पुरुष को प्रकट किया। वो नारी और नर का जोड़ा संशय को प्राप्त हुआ। तब आकाशवाणी हुई, तब करो, तब करने पर सृष्टि होगी। जोड़ा बोला चारों ओर जली जले, खड़े कहाँ होंगे जोड़। तो शिव ने 5 कोस पर्यंत सुंदर नगर का निर्माण किया और यही सुंदर नगर आनंदवन है, यही सुंदर नगर काशी है। और अपने त्रिशूल पर इसको धारण किया 5 कोस का। और जहां स्थित होकर के विष्णु ने शिव का ध्यान पूर्वक बड़ुत काल तपस्या की थी और इस परिश्रम से अनेकों जलधाराएं फूट पड़ी थी। सब और पानी ही पानी हो गया, पूरा ब्रह्मांड पानी से व्याप्त हो गया था। और विष्णु जी ने अपना सिर कंपाया तो उनके कान की मणि गिर पड़ी। जहां वो मणि गिरी वो मणिकर्णिका घाट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और यही मणिकर्णिका 5 कोस के विस्तार वाली हुई और शिव जी ने इसको त्रिशूल पर धारण कर लिया। विष्णु ने वहीं शयन किया, नाभि से ब्रह्मा प्रकट हुए। पानी में शयन किया विष्णु ने तो इनका नाम नारायण हुआ। नाभि से ब्रह्मा प्रकट हुए। ये 5 कोसी नगरी ब्रह्मांड से अलग है, ब्रह्मा की बनाई हुई नहीं है काशी जी। ये प्रलय में भी नष्ट नहीं होती। इसका नाम काशी, वारुणा और असी नदी के किनारे होने से वारणा असी या वाराणसी भी इसका नाम है। वहां जाते ही व्यक्ति आनंद हो जाता है। आनंद, मजा नहीं आता, सुख नहीं मिलता,
ये अलग चीजें हैं, आनंद अलग चीज है। मजा आया और उदासी में बदल गया, लेकिन आनंद एक बार आया ना तो वापस नहीं जाता है, वो आनंद है। और ये है आनंदमय, आनंद वन। वहां जाने मात्र से व्यक्ति आनंदित हो जाता है। और काशी में भी हमारा श्रावण प्रवास हो चुका है। काशी की भी बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी यादें हैं। वहाँ की आरती के क्या कहने, ऐसी आरती होती है। और 2014 का सावन था साहब, 2014 में मोदी जी पहली बार वहाँ से सांसद बने थे। और वहीं से ही फिर नेपाल भी जाना हुआ, काठमांडू पशुपतिनाथ के। और योग ऐसा बना कि जिस दिन मैं काठमांडू में था उसी दिन प्रधानमंत्री जी का भी दौरा था। और प्रधानमंत्री जी का ऐसा स्वागत हुआ साहब कि ऐसा लगा जैसे अयोध्या में राम जी का स्वागत हो रहा हो। पूरा नेपाल पलक पावड़े बिछा दिए थे। ओहो, मैंने कहा गजब साहब, क्या बात है। तो ये आनंद वन, इसको अविमुक्त क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ अविमुक्तेश्वर लिंग प्रलय में भी स्थित रहता है, जो काशी विश्वनाथ का। औरंगजेब ने वास्तविक विश्वनाथ के मंदिर को नष्ट भ्रष्ट करके वहां से शिवलिंग, वहां के जो पुजारी लोग थे, क्योंकि उस समय दिल्ली का शहंशाह था, सत्ता उसके हाथ में थी और धर्म के नाम पर बदमाशियां करता था वो। उनको पता था कि ये कहीं शिवलिंग को खराब न करे, तो काशी विश्वनाथ के मेन शिवलिंग को, मुख्य जो शिवलिंग था, उसको ज्ञानवापी में खमा दिया। ज्ञानवापी वहां कुई है एक, उसमें खमा दिया। औरंगजेब आया और उसने मंदिर का कुछ झाड़ा बुआरा करके और मीनारें खड़ी कर दी केवल। आज भी उस मस्जिद की दीवारों को देखेंगे तो मूर्तियां बनी हुई है वहां, अंधे और हैं सब। आज भी मैंने वहां का फोटो लेना चाहा, लेकिन पुलिस वालों ने मना कर दिया। ए क्या कर रहे हो, पता लग जाएगा तो लोग भड़क जाएंगे। दीवारें मस्जिद की और मूर्तियां, मस्जिद की दीवारों में मूर्तियों का क्या काम, और वो भी देवताओं की, ढोल वादकों की, गंधर्वों की, यक्षों की। गणेश जी की मूर्ति, माता जी की मूर्ति। और सबसे बड़ा सबूत तो ये है कि बड़ा भारी नंदी, जो उस मस्जिद की तरफ मुंह करके, विश्वनाथ तो पीछे रह गए, और उस मस्जिद की तरफ मुंह करके अभी तक भी वो इतना बड़ा नंदी वहां है। और मस्जिद के परिसर में गौरी, श्रृंगार गौरी का मंदिर है। ये सब क्या कहते हैं। और अभी जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो बना है, उसमें ऐसे ऐसे मंदिर निकले, ऐसे ऐसे मंदिर निकले कि जिनकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसे कलात्मक ताजमहल, ताजमहल हो रहा है। ताजमहल क्या है, कला इसको कहते हैं। एक एक मंदिर को देख लो, सारे ताजमहल न्योछावर है उन पर। अविमुक्त काशी जी की महिमा ऐसी है कि 100 वर्षों में भी वर्णित नहीं हो सकती। यही कालाग्नि नामक रुद्र ने तप करके शिव की कृपा से काशी को राजधानी बनाया था। और यही भैरव हुए, और यही यहाँ के कोतवाल हुए, और भैरव के रूप में वहाँ स्थापित हैं, काल भैरव के रूप में। बोलिए काल भैरव महाराज की जय, काशी के कोतवाल की जय। पुनश्च ब्रह्मणा श्रेष्ठो कृतायां स्थाप्ये द्विजा कर्मणा कर्षणाश्चैव काशीति परिपठ्यते। अविमुक्तेश्वरं लिंगं काश्यां तिष्ठति सर्वदा मुक्तिदात्र च लोकानां महापातकनाशिन। जिनकी कहीं भी गति न हो वो काशी में चले जाएं। काशी में मरने मात्र से उसकी मुक्ति हो जाएगी।
महापुण्यदायक पंचक्रोशी कोटि हत्याओं की नाश करने वाली ये काशी में मरण संसार का सबसे बड़ा सौभाग्य है। ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि भी कल्पना करते हैं कि काशी में मरण प्राप्त करने वाले जीव धन्य है। ऐसी काशी की महिमा है। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो जय हो। काशी विश्वनाथ गंगे। 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 हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो 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 हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की।
पत्नी परम धार्मिकी। प्राचीन समय में गौतम नाम के महर्षि हुए हैं, जो हमारे यानी गुर्जर गौड़ समाज के पितृ पुरुष माने जाते हैं। और उनकी पत्नी अहिल्या महासती परम धार्मिक थी और दक्षिणास्यां दिशि गिरिर्ब्रह्मेति संज्ञक तत्र तेन तपस्तप्तं वर्षायामयुतं तथा। और दक्षिण दिशा में ब्रह्मगिरी नाम का पर्वत है और वहां गौतम ऋषि तपस्या किया करते थे। दक्षिण में ब्रह्मगिरी पर्वत पर 10 सहस्त्र वर्षों तक तप किया। एक समय 100 वर्षों तक वहां अकाल पड़ा, भयंकर अनावृष्टि हुई, जल के अभाव में हाहाकार मचने लगा, बिना जल भूमि बंजर हो गई, पशु पक्षी मरने लगे पानी के अभाव में, मनुष्य मरने लगे। और जब ये मरने लगे तो इनकी सड़ांध से हैजा जैसी बीमारियां फैलने लगी, त्राही त्राही मच गई, चारों ओर शव कंकाल दुर्गंध यही दिखाई देने लगी। गौतम जी बड़े परेशान थे। गौतमोऽपि स्वयं तत्र वरुणार्थे तपःशुभम् चकारच्चैव सन्मासम् प्राणायाम परायण। और तब गौतम जी ने वरुण के लिए तपस्या की, जल प्राप्ति के लिए, कम से कम संध्या स्नान भोजन आदि के लिए आवश्यक जल तो मिले। वरुण देव की प्रसन्नता के लिए 6 माह के लिए तप किया। वरुण देव प्रसन्न हुए। गौतम जी ने कहा कि वर्षा करो। वरुण देव ने कहा कि देव आज्ञा के बिना वर्षा नहीं कर सकता, तो कुछ तो करो। तब कुछ मांगने को कहा तो गौतम जी ने कहा स्नान संध्या अर्घ ध्यान इनके लिए तो जल होना चाहिए। तो गौतम जी को वरुण ने गड्ढा खोदने के लिए कहा और गौतम जी ने 1 हाथ भर का गड्ढा खोदा और वरुण जी ने उसमें जल भर दिया। वो अक्षय जल है, वो आज कुशावर्त तीर्थ के रूप में त्र्यंबकेश्वर में विद्यमान है और वहाँ स्नान ध्यान तर्पण आदि का बड़ा विशेष महत्व है। वरुण देव की वहाँ साक्षात सन्निधि होती है, वो अक्षय गड्ढ। अब अक्षयं च जलं तेस्तु तीर्थभूतं महात्मुने तव नाम्ना च विख्यातं क्षितावे तद्भविष्यति। ये गर्त गौतम सरोवर के नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ दान हवन तप देव पूजन पितृ श्राद्ध सब अनंत कोटि फलदायी होंगे। वरुण अंतर ध्यान हुए। गौतम ऋषि अपने साथ परोपकार करके आत्मानंदित हो गए और उन्होंने यहाँ यज्ञोषधियाँ बो दी, जो तिल वगैरह जो यज्ञ के लिए आवश्यक थे वो बो दी। सब तरफ पानी के अभाव में त्राही त्राही मची हुई है, केवल गौतम ऋषि का आश्रम हरा भरा रेगिस्तान में नखलिस्तान। और जब वहाँ हरा भरा देखा तो दूर दूर से लोग आकर के वहाँ बसने लगे। पानी है, जल है, जहाँ ही जीवन है, जहाँ जल नहीं वहाँ कैसा। तो बहुत सारे ऋषि गण पशु पक्षी आदि वहाँ आ गए और जीव भी आ गए। उस घोर अकाल में भी वहाँ, क्योंकि अक्षय जल था,
जितना निकाले उतना ही भरे। और इस प्रकार वहां अनेक प्रकार की वनस्पतियां पुष्पित पल्लवित हुई। एक बार कदाचित गौतमे नैव जलार्थं प्रेषिता निजा शिष्यास्तत्र गता भक्त्या कमंडलुकरा द्विजा। एक बार गौतम ऋषि के शिष्य वहां जल लेने गए गुरुजी की संध्या वंदन के लिए, और वहां जल लेने के निमित्त बहुत सी ऋषि पत्नियां आई हुई थी। आपको ध्यान है, हमारे भिलवाड़ा ने एक समय ऐसा देखा है कि 7 दिन में एक दिन नल आता था, वो भी आधा दिन का आधा घंटा। 7 दिन में एक दिन, और वो 7 दिन का पानी पूरे 7 दिन तक पिया जाता था। पीने का पानी वही था, 7 दिन में आधा घंटे जलाता था। और कभी अगर मीठे पानी का टैंकर आ गया था तो क्या स्थिति होती थी? कोई टैंकर के ऊपर चढ़ रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई मारा मारी हो रही है, ये वो, ये स्थिति यहाँ हो रही थी। पत्नियों ने कहा कि हे हम लाइन में आ जा। गौतम जी की तपस्या के कारण जल आया, और गौतम जी के चेलों को पानी नहीं भरने दे रहे, वो भी केवल कमंडल और बड़े बड़े भांडे लेकर के वो बैठी हुई हैं। गुरुजी के शिष्य कहते हैं कि अरे हमें तो थोड़ा सा चाहिए, हमारे गुरुजी संध्या वंदन से लेट हो रहे हैं, उनको जल ले जाना है। कि नहीं कुछ भी और, लाइन से आओ, नंबर से आओ, और लड़झड़ करके उनको भगा दिया। तब शिष्यों ने गुरु माता अहिल्या से कहा, माता उन्होंने हमें भगा दिया, अब हम बच्चे हैं, उनको कुछ कहें तो भी अच्छा नहीं है। और तब अहिल्या आकर के ऋषि पत्नियों से कहती है कि तुम बड़े बड़े बर्तन भर रही हो, एक कमंडल अगर बीच में भर जाता तो क्या जाता तुम्हारा? ये जल भी तो मेरे पति की तपस्या से आया है ना, आपको मैं मना नहीं कर रहे, ले जल पर सबका अधिकार है, लेकिन कम से कम इतनी तो सहृदय का रखो कि बड़े बड़े भांडे लेकर के तुम बैठी हो, छोटा सा कमंडल अगर ये भर लेगी तो क्या हो जाएगा। इस प्रकार वो भर करके ले गई, और इस बात से उन ऋषियों की पत्नियों के खुन्नट बैठ गई। क्या समझती है ये गौतम की पत्नी? और सारी ऋषि पत्नियां गौतम का अनिष्ट करने के लिए अपने पतियों से कहने लगी, और पतियों ने अनुष्ठान करके गणेश को मनाया। गणेश जी की तपस्या की, गणेश जी ने कहा वर मांगो, तो कहने लगे गणेश जी से ऋषि कि त्वया यदि वरो देयो गौतम स्वाश्रमाद्वै निष्कामस्य जनो ऋषिभिः परिभर्त्य तथा कुरु। अगर आप वर देना चाहते हो ना, तो ये गौतम यहां से निष्कासित हो जाए, ये यहां नहीं रहना चाहिए, ऐसा कुछ करो। गणेश जी ने कहा कि गजब करते हो तुम, जिसके जल का पान करके तुम्हारा जीवन चल रहा है, तुम उसको निकालो, उसका अनिष्ट सोच रहे हो। हे ऋषियों सुनो, परोपकारी है गौतम, और उनका अनिष्ट करके तुम सुखी नहीं रहोगे, सबसे बड़ा पाप है, तुम ठीक नहीं कर रहे हो। किंतु तब के अधीन थे गणेश, तब करके तो व्यक्ति कुछ भी मांगता है। तब के अधीन थे। ब्राह्मणों ने कहा तो गणेश जी एक जर्जर गऊ का रूप धारण किया, आज मरूं कल मरूं, या मरूं गदनी के देरे। गौतम जी अपनी यज्ञ औषधियों को नष्ट होते हुए देख करके अपनी आसन से कुसा निकाली, और उससे वो डरा रहे थे, मार भी नहीं रहे थे, डरा रहे थे। वो कुसा उस गाय के अड़ी, और वो गाय मर गई। और हल्ला मचा दिया, ऋषि तो ताक में थे, हल्ला मचा दिया, गौतम ने गाय मार दी, गौतम ने गाय मार दी, गौतम ने गाय मार दी, अरे ये तो गऊ का हत्यारा हो गया, गऊ का हत्यारा हो गया। और गौतम जी
हाथ जोड़ लिए उन्होंने ऋषियों के, महाराज मर गई, अब बताइए मैं क्या करूं। कि जब तक गोहत्या का प्रायश्चित नहीं हो तब तक यज्ञ, वैदिक देव पितृ यज्ञ नहीं कर सकते। मुनिवर गौतम ने अपनी बुद्धि शुद्धि हेतु प्रार्थना की, बताओ मैं कैसे शुद्ध होऊंगा। तो ब्राह्मणों ने असंभव प्रायश्चित बताया, ऐसा प्रायश्चित बताया जो कभी पूरा ही नहीं हो। क्या बताया? 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा, लौट करके 1 महीने का व्रत, और ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा। ब्रह्मगिरी है त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर कोई गए हैं क्या अपने में से? त्र्यंबकेश्वर जो गए हैं, हाँ ठीक है, फिर भी है। त्र्यंबकेश्वर के दाहिनी तरफ ब्रह्मगिरी है, और ऐसा अद्भुत आकार लिए हुए। त्र्यंबकेश्वर की भी यादें बहुत जबरदस्त है साहब। वहां भी 8 दिन तक, मुझे तो पर्वत बहुत आकर्षित करते हैं, मैं पर्वत प्रेमी रहा हूं। जहां भी पर्वत दिखता है तो मेरी इच्छा होती है, वहां मुझे दिख रहा था कि ये गंगा द्वार, गंगा द्वार में तो चलना है। तो एक बार तो गंगा द्वार में चले आया, और फिर